जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, यस नो टाइप सेंटेंस, जिसमें हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट दिया हो तो नहीं है तो नॉट लगेगा। नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बाद में इंट्रोगेशन साइन होता है, डिड ही अब्यूज यू। जैसा कि आपके लिए मालूम है कि सबसे पहले हम सेंटेंस देखेंगे, इंट्रोगेटिव वाक्य, फिर टेंस देखेंगे। डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो अरे यू अब्यूज्ड बाय हिम। नंबर टू, विल ही राइट अ बुक। इसमें ऑब्जेक्ट अ बुक दिया गया है, इसे सब्जेक्ट बनाएंगे। इसे भी चेंज नहीं करना है, उसे आप देखेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, इसके बाद में ऑब्जेक्ट अ बुक। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल बी या शैल बी का प्रयोग बताया गया था। विल ए बुक बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय। इस प्रकार से एक्टिव से पैसिव स्टेटोटाइप बना दिए गए हैं। इनमें हमें किसी प्रकार की ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। स्टेटोटाइप है तो पैसिव वॉइस भी स्टेटोटाइप में ही बनेगा। इसकी नंबर टू होता है WH टाइप सेंटेंस। इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर दिया है तो, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक कॉमन सूत्र है जो कि सामान्यतः में दिखाई पड़ता है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें भी ज़्यादा विशेष चिंता के विषय नहीं है। WH टाइप के ही बना देंगे। जैसे लिखेंगे वाई बर दे राइटिंग अ लेटर। वे एक पत्र क्यों लिख रहे थे? ये WH से प्रारंभ हुआ है, इन क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हुआ है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सेम उसी पैटर्न में बनाएंगे। क्वेश्चन वर्ड वाई, इसके बाद में ऑब्जेक्ट देखेंगे, अ लेटर के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है तो अ लेटर सिंगुलर वर्ब नाउन है, वाज का प्रयोग होगा। वाई वाज अ लेटर, जिसमें ING लगा होता है उसमें बीइंग का प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस में। बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय। दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। इसका हम सूत्र भी लिख सकते हैं पैसिव वॉइस का, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन वर्ड प्लस NO न्यू ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट NS। लेकिन लिखिए ऑब्जेक्ट को बनाया है इसलिए हमने लिख दिया है।
हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर क्वेश्चन बाय हेल्पिंग वर्ब प्लस NO NS लिखेंगे O ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस NO न्यू ऑब्जेक्ट, अर्थात ब्रैकेट में लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बनाया था ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे। सूत्र के माध्यम से हम बना सकते हैं। सेक्शन का लिखेंगे हु गेव यू दिस बुक। इसे देखें, ई नियम अलग है इसका, हु से प्रारंभ होता है, उसके नोट कर लेंगे चाहे तो। हु के स्थान पर बाय होम का प्रयोग करते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। हु के स्थान पर बाय होम का प्रयोग करते हैं। जैसे हु की जगह पे हमने पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाय होम लिख देंगे। ये अलग से इसी के नियम पे लागू होता है। तो इसका ऑब्जेक्ट देंगे बाय होम। इसमें ऑब्जेक्ट दो दिए गए हैं, एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो बना सकते हैं बाय होम बाज दिस बुक, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन। इसमें भी ध्यान रखना है, सेकेंड फॉर्म थी इसलिए इसकी थर्ड फॉर्म कन्वर्ट कर दी, गिवन टू यू। ये पैसिव वॉइस बन गया। इसे अथवा इसके हु के माध्यम से बना सकते हैं। जैसे हु वाज दिस बुक थर्ड फॉर्म गिवन, हु वाज दिस बुक गिवन टू यू। ऐसे में जो हु से बनाते हैं तो बाई लगा हुआ तो बाद में बाई लगाते हैं। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो एक्टिव से कैसे बनाने की इंट्यूटिव के नियम समझ में आ गए होंगे। शेष टेबल जो दी गई थी उसे याद कर लेंगे और इसे नोट कर लेंगे। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन से पूछ लेंगे। थैंक यू।